हाय गाइस, हाउ आर यू। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आजकल जो मैं वीडियो आप तक दे रहा हूँ उसे आप लोग लाइक भी कर रहे हैं और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मैं अपने नॉलेज के एतबार से आप सबको ज्ञान पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसलिए भी कि आप लोग न सिर्फ कॉलेज लाइफ में हैं बल्कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको इसमें से कुछ मैटर ज़रूर मिलेगा। हालांकि उसके लिए कुछ और भी मैं क्लिप्स बनाऊंगा, लेट द टाइम कम। फिर भी आप सब ने हमारे वीडियो को सराहा, थैंक यू सो मच। आइए आज नए टॉपिक की तरफ चलें। देखिए, आज का टॉपिक खनिज, विश्व का खनिज तेल, यानी खनिज तेल का जो उत्पादन है, उसका प्रोडक्शन है, वर्ल्ड का जो पेट्रोलियम है, उसके बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे। आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा इसकी हाईलाइट हम आपको बता दें कि आज पेट्रोलियम, आज जो खनिज है पूरे विश्व में, अगर देखें पूरे विश्व में देखें तो आज ये पॉलिटिकल एक गिमिक्री है। एक प्रकार से जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं वो तेल के आसपास लड़ी जा रही हैं, या जो राजनीति हो रही है या जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें तेल, खनिज तेल का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा यूँ कह लें कि उसका रोल है। आइए एक एक कर हम आपको समझाते हैं, इस बात को बताते हैं। देखिए, आजकल जो ये खनिज तेल है, पहले तो इसका प्रोडक्शन, या पहले इसको हम ये जान लें कि इसका जन्म कैसे होता है। एक प्रकार के लिक्विड है पेट्रोलियम। यूं ही पेट्रोल ऐसे नहीं बनता है, वो कच्चे तेल की तरह से होता है, क्रूड ऑयल की तरह से होता है, कच्चा तेल होता है। और होता क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो अवसादी शैल, उसमें आपने जाना ही है कि उसमें नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा या फिर हिमनद के द्वारा एक तह दूसरे तह पर जमती जाती हैं। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसी के नीचे लेयर में ये ऑयल पाया जाता है। दरअसल पेट्रोलियम, जो पेट्रो है, इसका मतलब ही होता है चट्टान। ओलियम का मतलब होता है तरल तेल। तो पेट्रोलियम इसी से बना है, इसीलिए कभी कभी इसको कहते हैं कि चट्टानी तेल भी इसको कहते हैं। तो जो चट्टानी तेल है, यानी पहले क्रूड ऑयल के शक्ल में हमें प्राप्त होता है। आइए इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करें। पूरे विश्व में अगर आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आजकल नए ढंग से जो एक प्रकार से पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन साथ साथ उत्पादन तो होना ही है इसका। विभिन्न देश कर रहे हैं, कौन से देश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये हम सब आपको बताते जा रहे हैं। लेकिन पूरे विश्व में मिलाकर के प्रतिदिन लगभग 80 मिलियन बैरल तेल निकाला जाता है। 80 मिलियन बैरल ये प्रतिदिन निकाला जा रहा है। बैरल एक यूनिट है। एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं, और प्रतिदिन कितना निकल रहा है, 80 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ये प्रोडक्शन है। देखिए, जो ये हमारा पेट्रोलियम है, हालांकि आज के ज़माने में, वर्तमान समय में हम बहुत तेज़ी से तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि हम तेल पर निर्भर बहुत ज़्यादा हैं। इस खनिज तेल पर निर्भर बहुत ज़्यादा है। हालांकि सौर ऊर्जा भी, उसका भी इस्तेमाल बहुत तेज़ी से करना शुरू कर दिया है ह्यूमन बीइंग्स ने, और आने वाले समय में ऐसी संभावना है कि हम उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। बावजूद इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें तो ये लगातार हम इसी पर डिपेंडेंट है। ज़्यादातर पूरा विश्व आज पेट्रोलियम पर अपने विकास के पहियों को घुमा रहा है बार बार, और ये अभी रुकने वाला फिलहाल नजर नहीं आता। तो आइए और आगे चलें। देखिए, ये जो 80 मिलियन पर डे हो रहा है, इसमें हाइड्रोकार्बन का जो ये तैलीय एक प्रकार से है, उसका रूप जिसे कच्चा तेल कहते हैं, ये कई देश
पूरे विश्व में तो वैसे तो बहुत सारे देश हैं, कम से कम 20-25 देश हैं, लेकिन उसमें अगर हम मिडिल ईस्ट यानी भारत का ये पश्चिमी क्षेत्र देख लें तो इधर आप देखें ये अरब का हिस्सा, इराक है, ईरान है, कुवैत है, इस सब देश इस तरह से, अमेरिका है, कनाडा है, वेनेजुएला है, इसी प्रकार आप चाइना है, रूस है, ये सारे देश पेट्रोलियम का प्रोडक्ट यानी उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। आइए हम एक एक देश में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, कैसे उसका उत्पादन होता है, कितना होता है, कैसे होता है, या यूँ कह लें कि हमारे देश में अगर भारत में देख लें तो हम लोग बहुत कमज़ोर हैं अभी इस मामले में। हालांकि कुछ रिजर्व फील्ड्स या उसकी खोज हुई है, कुछ जगहों पर ऐसी संभावनाएं हैं भारत में कि हम वहाँ पर पा लेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ आसाम में हम पा रहे हैं, लेकिन गुजरात में भी संभावनाएं हैं और साउथ इंडिया के कुछ जगहों पर संभावनाएं अधिक हैं। लेकिन भारत इस मामले में अभी बहुत पीछे है, हम केवल आयात ही करते हैं पेट्रोलियम का, और हम सब डिपेंडेंट हैं, हम लोग एक प्रकार से निर्भर करते हैं मिडिल ईस्ट पर, खास तौर से यानी मध्य पूर्व एशियाई देश के ऊपर, जिसमें अरबियन देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ईरान भी है, इराक भी है, और ये देश जो अरबियन हैं हमारे, उन सब पर हम निर्भर करते हैं। लेकिन और जो बड़े देश हैं जिनका उत्पादन लगातार हो रहा है प्रतिदिन, उनके एक तरह से उनकी जीडीपी में खास योगदान है, वो लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं इस तेल का, उसको हम क्रमशः देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आइए हम सबसे पहले लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, देखिए आप ऐसे इधर से देखिए, 18 मिलियन प्रतिदिन यानी पर डे, और ये कितना होता है पूरे विश्व के उत्पादन का 18%। पूरा विश्व अगर आप 100% में इसको माने, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका वो है कितना ले रहा है, प्रतिदिन निकाल रहा है तेल अपने यहाँ से 18 मिलियन प्रतिदिन, 18 मिलियन प्रतिदिन निकाल रहा है, जो विश्व का 18% हिस्सा होता है। और कहाँ कहाँ होता है उसे देखिए, विश्व का टेक्सास ये है नॉर्थ में, देखिए ये टेक्सास का हिस्सा नॉर्थ में, ठीक है, टेक्सास का हिस्सा विश्व का ये नॉर्थ सेंट्रल में है, थोड़ा सा इधर टेक्सास का हिस्सा, ठीक है, इस एरिया में। अब देखिए जैकोटा, सेंट्रल अपर भाग, यानी इस भाग को जैकोटा, डेकोटा ये बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां पर लगातार इनका एक प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट, इधर आइए, नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, यानी इसका नॉर्थ ईस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्व भाग, उत्तर पूर्व भाग यानी नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले पेंसिल्वेनिया एक जगह का नाम है, जो न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में है, थोड़ा सा नजदीक है उसके, ये देखिए पेंसिल्वेनिया यहाँ पर है। और पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले तेल निकालने की ड्रिलिंग की गई। आप जानते ही हैं कि तेल को ऐसे नहीं निकाला जाता, उसकी ड्रिलिंग होती है, उसको छेद किया जाता है धरती के भीतर और उसमें से तेल पाइप के जरिए निकाला जाता है। तो जो ड्रिलिंग की गई है सबसे पहले पेंसिल्वेनिया यानी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया सबसे पहले वहां पर निकाला गया तेल। देखिए तेल के बारे में ये कहना, आपको हमने थोड़ा पहले बताया है कि तेल कहाँ से प्राप्त होता है, खनिज तेल खासतौर से सेडिमेंट्री रॉक्स में यानी अवसादी शैल के भीतर मिलता है। और ऐसे संभावना है, एक चीज और महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, आप कभी भी देखिएगा तो आपको यह जरूर पता लगेगा, या तो किसी झील या किसी समुद्र या किसी नदी या किसी बेसिन के आसपास क्षेत्र में जो तेल का स्रोत होता है अधिकांश पाया गया है। बिल्कुल ऐसे जगह बैरन लैंड में बहुत कम देखा गया है कि वो निकले। जैसे हम अभी अगले
देश पर आएंगे तो उसमें बताएंगे आपको। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आप देख लें कि नॉर्थ ईस्ट में पेंसिल्वेनिया के पास जैकोडा है, और फिर आपका इस एरिया में चलिए देखिए जैकोडा, पेंसिल्वेनिया, ये दो बहुत महत्वपूर्ण, और फिर टेक्सास आपका ये हिस्सा टेक्सास का है। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, whenever I say अमेरिका मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलहाल इसके बारे में अमेरिका तो पूरे महाद्वीप को कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अलग अलग महाद्वीप हैं, लेकिन आजकल एक तरह से बात की जाती है वह है अमेरिका मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका। फिलहाल ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हमने क्यों इसका प्रोटेक्शन क्यों ऐसे ज़्यादा करते हैं और उसको आराम से बाहर के देशों में कैसे फैला देते हैं, कैसे उनका व्यापार होता है। तो ये जगह जो 3 हमने बताई है वो 3 जगह पर तो प्रोटेक्शन तो होता है, बट साथ साथ ये भी है कि उनको बहुत सारी आसानियां मिलती हैं यहाँ पर उसका व्यापार करने के लिए। अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन के पास से बड़ा ही आसानी से दूसरे जगहों से आयात निर्यात का जो एक प्रकार से सुविधाएं मिलती है अटलांटिक ओशन इन्हें प्रदान करता है। आइए अब नेक्स्ट, सऊदी अरब, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउअडेज। सऊदी अरब, अगर इसके पास तेल न होता, जैसे इमेजिन इट, अगर उसके पास तेल न होता तो शायद वो बहुत गरीब देश होता, लेकिन आज सऊदी अरब एक तरह से अमीर देश है, केवल अपने इस पेट्रोलियम के कारण, केवल पेट्रोलियम के कारण। क्यों? क्योंकि आज उसके पेट्रोलियम का जो हिस्सा है उसमें देखिए 12.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन वो प्रोडक्शन करता है। 12.4 यानी 12.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन वो क्या करता है, इसका उत्पादन करता है। और कितना है पूरे विश्व का? ये 12% है, 12% ऑफ होल वर्ल्ड। ओके, नाउ अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने अभी कहा कि अगर तेल उसके पास नहीं होता तो शायद बहुत गरीब देश होता, लेकिन उसके पास तेल इतना है, इतना उत्पादन करता है विश्व में कि देखिए 42% जो वहां की जीडीपी है उसके अंदर उसका योगदान है। यानी जो सऊदी अरब की जीडीपी है उसमें 42% उसका योगदान हो रहा है। नाउ वो और क्या करता है, अपने पूरे तेल का 90% बाहर बेच देता है, यानी एक्सपोर्ट कर देता है। और वही एक देश बहुत महत्वपूर्ण है, एक ओपेक का सदस्य है। ओपेक यानी एक प्रकार से ऑयल एंड जो ऑयल की कंपनीज हैं और ऑयल की संस्था बनाई गई है पूरे विश्व में, उसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनमें ओपेक का एक सदस्य है सऊदी अरब। इसलिए भी ओपेक ही जिम्मेदार होता है एक प्रकार से पूरे विश्व का नीचे ऊपर जो तेल का दाम बढ़ता है घटता है, तो ओपेक का ही एक तरह से उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ओपेक का वो सदस्य भी है। इसलिए इंटरनेशनल कारोबार में, इंटरनेशनल मार्केट में जब कभी भी नीचे ऊपर दाम होता है उसका, जब एक तरह से फ्लक्चुएट होता है मार्केट पोजीशन, तो ओपेक का महत्वपूर्ण हाथ होता है और उसके अंदर सऊदी अरब उसका एक प्रमुख सदस्य है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और इस सऊदी अरब एक तरह से वो लीड करता है, एक प्रकार से जो अरब कॉन्टिनेंट है, एक सब कॉन्टिनेंट है, जो सब कॉन्टिनेंट अरब एक प्रकार से पूरे इसके छोटे उसमें सब में वो लीड करता है। उसके और भी छोटे छोटे नीचे देश हैं, लेकिन उन सब में ये लीड करता है। तो 2 हमने आपको इस तरह से देश बताया। अगला देश नेक्स्ट देखिए, लेकिन उस आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि उन जगहों को भी देख लें आप कि कौन सी जगह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात मैं इसलिए भी बताना ज़रूर समझता हूँ कि कभी कभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको कि ऐसे जगह पर तेल का प्रोडक्शन होता है जहाँ पर बेसिन हो या फिर जलीय भाग हो या समुद्री भाग हो, नदी का भाग हो, झील का भाग हो, अवसादी शैल हो, उसके भीतर होता है।
ऐसी जगह पर अगर सऊदी अरब का हिस्सा देखें तो बीच में जो हिस्सा उसका है पूरी तरह से बैरन लैंड है, एकदम से एरिड है, सूखा हुआ है, सैंड भी है, चारों तरफ कोई हरियाली आपको दिखाई बहुत कम देगी, कुछ जगहों पर अलग बात है ओसिस टाइप का होगा। लेकिन वहां पर किन जगहों पर है, देखिए वहां पर यहां सिद्ध करता हूं मैं कि इन जगहों पर ज्यादा तेल होता है। वो सऊदी अरब के जो ठिकाने हैं, जो जगह है, जो रीजन है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। देखिए इसमें सफानिया, ये सफानिया देखिए, ये फारस की खाड़ी के पास है, यहां पर सफानिया, ओके। खुरैस, खुरैस ये भी फारस की खाड़ी, यानी ये देखिए पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, ठीक है। उसके बाद मनीफा, मनीफा वो भी ये देखिए लाल सागर देख रहे हैं आप, लाल सागर के पास में इधर है, इस छोर पर, यानी सऊदी अरब के पश्चिमी क्षेत्र में देखिए मनीफा आ गया, यानी उत्तरी लाल सागर उसके पास में। उसके बाद कातिफ, कातिफ ये भी देखिए इधर आइए, ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब के पास ये जो फारस की खाड़ी है उसके पास ही, ज्यादा दूर नहीं है, उसके पास ही ये स्थित है, जिसका मतलब कातिफ भी आपका मध्य जो फारस है, पर्शियन गल्फ है, उसके बीच में इसके तटीय भाग से थोड़ा सा दूर एक इस प्रकार से स्थित है। और जुल्फ ये भी पर्शियन यानी फारस की खाड़ी के पास ये भी स्थित है। तो आपने देखा कि चार ऐसे हिस्से हैं, चार ऐसे भाग हैं कि जो फारस की खाड़ी के पास, अर्थात यहां जल है ना, खाड़ी है ना, तो यहां पर यह हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि यहां पर तेल निकल रहा है, और एक हिस्सा जो महत्वपूर्ण रहा है वो इधर लाल सागर की तरफ रहा है। बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि वहां तेल नहीं है, लेकिन इन जगह पर जहां पर पानी या जलीय स्थिति रही है, जहां कभी सेडिमेंट्स हुए थे, यहां पर फारस खाड़ी या फिर लाल सागर, इन दोनों जगह पर हुए। तो इस प्रकार सऊदी अरब की जो भौगोलिक दशा है वो तेल को का प्रोडक्शन या तेल का जो उत्पादन है बताने के लिए सक्षम है, और कि उसका जो भौगोलिक एक तरह से एक्सटेंशन है या उसकी रियलिटी है वो बताने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप सब यहां समझें इस बात को कि सेडिमेंट्री रॉक अवसादिश है, पर ही इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है, इसका प्रोडक्शन होता है। सऊदी अरब के बाद हम अगले देश पर चलें। देखिए अब सोवियत रूस पर चलते हैं। सोवियत रूस, सोवियत रूस भी बहुत महत्वपूर्ण देश है जो प्रतिदिन ढेर सारा प्रोडक्शन करता है। सोवियत रूस देखिए 11.4 मिलियन बैरल पर डे, 11.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन ये इसका प्रोडक्शन होता है, जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जो 11% पूरे विश्व का कितना है, 11%। और इसके क्षेत्र हैं वो पश्चिमी साइबेरिया है, पश्चिमी साइबेरिया का क्षेत्र, ठीक है, और वोल्गा यूराल का क्षेत्र, ये वोल्गा यूराल का क्षेत्र। इसी प्रकार से क्रास्नोयार्स्क जो साउथ वेस्ट, आप देखिए ये आपका इधर साउथ आइए, इधर वेस्ट आइए, इस साइड में एक बड़ा सा शहर है, ठीक है, बहुत बड़ा नगर है, उसके पास में पाया जाता है। अब देखिए आप यहां पर भी देखिए सिचुएशन देखिए, आसपास में ही कैस्पियन और अरब आसपास में ही आपको दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से ठीक उसी के ऊपर है, लेकिन कहीं न कहीं से इसका संबंध उस एक प्रकार से जलीय जो अवस्था है उससे कहीं न कहीं इंटरलिंक्ड है, भले ही वो दूर है लेकिन वो वहां से उसका कनेक्शन मिला हुआ है। देखिए इसी प्रकार से आप इरकुटस्क, इरकुट इसका नाम रशियन नाम है, इरकुत्स्क, ये भी नगर बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ही विकसित एक प्रकार से है। आप इधर देखिए, ये चाइना आप देख रहे हैं, चीन, इधर मंगोलिया है, मंगोलिया से
के उत्तर में इधर ये जगह यहाँ पर स्थित है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इरकुटस्क, उसे याद इस तरह से कीजिएगा, टुकड़ों में बांट करके याद कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बताना अहम है, महत्वपूर्ण है कि रूस में हुआ क्या। ये प्रोडक्शन जो हो रहा था, जो उत्पादन हो रहा था तेल का, एक बैग से इस पे क्यों कुछ फ्लक्चुएशन आ गया। हालांकि अब भी तीसरे चौथे नंबर पर है रशिया, लेकिन वो इसका फ्लक्चुएट क्यों कर गया? ड्यू टू द रशियन फॉल। क्या हुआ कि जब रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी टूटी है, उसका देश कम्युनिज्म से टूटा और उसके पश्चिम के जो देश थे अलग हुए, 11 देश अलग जब हो गए, तो उसके साथ प्रॉब्लम आई और वहां पर प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया। यानी प्राइवेटाइजेशन यानी निजी लोगों के हाथ में आया। इसीलिए देखिए कि वहां पर रोसनेफ्ट एक बहुत बड़ी जगह है, यानी उसका एक कंपनी है, उसने अपने हाथ में लिया है। रोसनेफ्ट बहुत मशहूर कंपनी है वहां की, रशिया की, और याकुतिया नगर में भी प्रोडक्शन इसका होता है। इस प्रकार रूस को अगर आप देखें तो रूस ने धीरे धीरे अपने को संभाला है। इधर कुछ 5-7 साल वर्षों के अंदर उनकी अपनी प्रॉब्लम जरूर है, इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा उनको कंपटीशन मिलता है कुछ सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट कंपनियों से या उनके देशों से, लेकिन फिर भी रशियन इसलिए थोड़ा आगे बढ़ना है क्योंकि उनके लिए अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण अब हो रहा है। पहले वो कम्युनिस्ट जो केवल देश के लिए हुआ करते थे, अब नहीं रहे, अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या निजीकरण हो रहा है। इसलिए लोग लाभ को ध्यान में रखते हुए इसका प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं और इसका एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। तो रशिया को आपने इस तरह से देखा। अब आइए कनाडा इज वेरी फेमस, और कनाडा बहुत ही पीसफुल देश है, बहुत ही शांत लेकिन बहुत ही तरक्की वाला देश। कनाडा 5.2 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन करता है, 5.27 मिलियन ये बैरल पर डे, जो पूरे विश्व का 5% है, 5% है। यहां पर अल्बर्टा बहुत मशहूर है नाम, अल्बर्टा, ये दक्षिण पश्चिम कनाडा, यानी कनाडा में आप देखिए ये दक्षिणी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ये भाग में देखिए जो रेड रंग का आप देख रहे हैं, लगभग ये पिंक कलर का, ये कनाडा है। इसमें दक्षिण पश्चिम का ये भाग ये बहुत ही मशहूर है, और इसमें अल्बर्टा ये बहुत ही तेजी से इसका ग्रोथ हुआ है। और फिर दूसरा है अटलांटिक ऑफशोर फील्ड। देखिए जो मैंने बात कही थी फिर उसी को सिद्ध करता। हमने ये कहा था कि तेल उन जगहों पर अधिक होता है जहां पर समुद्री क्षेत्र हो या जलीय क्षेत्र हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हो। तो वही बात हो गई यहां पर कि जो कनाडा का एक हमने भाग बताया वो कहां था? दक्षिण पश्चिम भाग। लेकिन दूसरी जगह पाइए तो ये ऑफशोर भाग है, यानी अटलांटिक का जो हिस्सा है यहां से यहां तक ये सब हिस्सा है अटलांटिक का, ये हिस्सा स्पेशली इधर वाला ये सब हिस्सा ऑफशोर जो तटीय भाग है, उनसे हट करके जो हिस्सा है ऑफशोर हिस्सा है, वो सब भाग आजकल नई खोजें हो रही है और उसमें काफी तेजी से वहां का प्रोडक्शन बढ़ रहा है कनाडा। आइए अब इसके बाद चीन की तरफ चलते हैं। चाइना भले ही हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन हमें उससे बड़ा कंपटीशन करना पड़ता है बहुत सारे मामले में, चाहे हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका सामना करना पड़ता है और वो अपनी कम कीमत से कभी कभी हमें पछाड़ भी देता है। लेकिन भारत ने बहुत सारे सामान की ऐसा निर्यात किया है
और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पकड़ बनाई है कि कहीं कहीं चाइना को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन अभी भी चाइना बहुत आगे है इस मामले में। देखिए, आइए चाइना के बारे में हमने आपको थोड़ा थोड़ा ये बता दिया हल्का सा, लेकिन उसके बारे में क्या है कि वो 4.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन उसका प्रोडक्शन होता है, जो पूरे विश्व का लगभग 5% है। और इसका नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, यानी ये देखिए, ये हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा यहाँ महत्वपूर्ण है। और दूसरा है सेंट्रल रीजन, यानी इसका जो बीच वाला हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ पर पाया जाता है। चाइना की क्या प्रॉब्लम आई है, इसको भी ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत आसानी से ये जा रहा है और ठीक से अपना कारोबार कर ले रहा है, नहीं, उससे भी मेहनत करनी पड़ रही है, उससे भी कंपटीशन में आना पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी ओपेक देश अगर तेजी से दाम गिरा देते हैं तो फिर चाइना बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसमें दिक्कत क्या होती है कि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है मिडिल ईस्ट के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसको अपना पकड़ बनाई रखनी पड़ती है, इसलिए वो हमेशा आगे कोशिश करता रहता है। आइए अब चाइना, ये 5 देश हमने आपको बता दिए जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक होता है प्रोडक्शन करने वाले, एक होता है तेल को रिजर्व रखने वाले। रिजर्व क्या चीज है, यानी बहुत सारे देश ऐसे हैं पूरे विश्व में जिनके पास रिजर्व तेल है, उनके पास उन्होंने रिजर्व रख लिए हैं। एक रिजर्व करने का 1-2 लाइन में आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनका हम उपभोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वो चीज़ बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाली है। इसलिए बहुत सारे देशों ने ये प्लानिंग कर ली है कि हमें ऐसा करना है कि संरक्षण करना है, उसको बहुत तेजी से उसका उपयोग नहीं करना है। इसलिए अमेरिका जैसे देश और बहुत सारे देश ने अपने यहाँ पर खनिज तेल का संदोहन, यानी उसका एक्सप्लॉयटेशन कम कर दिया है, कम किया है। जब कम करेंगे तो सीधी बात है कि आने वाले समय के फॉर द नेक्स्ट जनरेशन वो थोड़ा सा सेफ रह सकता है, इसीलिए संरक्षण किया जाता है। लेकिन पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो आज भी बहुत से देशों में संरक्षित तेल भंडार मौजूद हैं। तेल भंडार याद रखिएगा, तेल भंडार मौजूद हैं। वो कौन कौन से देश है उसको जानना जरूरी है। जल्दी जल्दी आप एक एक नजर देख लें। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका, आप इधर देखिए ऐसे, ये दक्षिण अमेरिका, इसका ये वेनेजुएला, ये हिस्सा वेनेजुएला का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास बहुत रिजर्व तेल है, यानी इसका भंडारण, यानी जो अभी इसके गर्भ में छिपा हुआ है तेल बहुत ज्यादा है। देखिए वो करीब करीब पूरे विश्व का लगभग 18% रिजर्व उसके पास है, यानी भंडार उसके पास इतना बड़ा है, तेल का भंडार है। अगर उससे चाहे जब चाहे तब उसको स्प्राइट कर सकते हैं, उसका संदोहन किया जा सकता है। उसी प्रकार अरब देखिए, उसके पास है 15%, कनाडा के पास 10%, ईरान के पास 10%, इराक के पास 8.81%, इसी प्रकार रूस में 6.3% और कुवैत 6%, यूएई 5.8% और यूएसए में 2.9%, लीबिया जो अफ्रीका का देश है उसमें 2.9% ऑफ टोटल वर्ल्ड। ये क्या है? रिजर्व्स, यानी भंडारण इनके पास पृथ्वी के भीतर दबा हुआ तेल है, इनके पास जब चाहे तब ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इन देशों में बहुत एक प्रकार से संभावनाएं बहुत ज्यादा छुपी हुई है। तो ये हम आपको एक थोड़ा सा इधर बता दें कि अफ्रीका के ये देश हैं, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा इनके पास तेल है। और साथ साथ कुवैत, इराक, ईरान, ये सब अच्छे देश हैं। अंत में हम आपको 2 लाइन सिर्फ और बता दें ये कि आज ये सारा का सारा इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, इसी के इर्द गिर्द चल रही है। आपने अमेरिका से और इराक से या इराक से कुवैत की बहुत दिनों तक लड़ाई देखी है, वो तेल के कारण हुई है। और आज भी चाहे सीरिया हो, चाहे सऊदी अरब का हिस्सा हो,
चाहे और देशों, बहुत से देशों में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं वो तेल के कारण लड़ी जा रही हैं। इसलिए तेल हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसका सब्स्टिट्यूट खोजना होगा। वी हैव टू सेलेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन। हमें सौर ऊर्जा की तरफ जाना होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट रहे तो शायद आने वाले समय में ये भी भंडारण समाप्त हो जाएगा। आने वाले मे बी 100 years, मे बी आफ्टर सेंचुरी वी वोंट बी गेटिंग दैट टाइप ऑफ दिस मच, इतना ज़्यादा हम पा भी नहीं सकते हैं। तो आप समझ लें कि हमें तब सौर ऊर्जा की तरफ जाना होगा। इसलिए हमें अल्टरनेट खोजने की आवश्यकता करनी पड़ेगी। तो मुझे यहीं पर क्लोज करना है आपके इस चैप्टर को और उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।